वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। रजाकर का एक्चुअल मतलब है पर्शियन में वॉलंटियर का मतलब है, या इट मींस वॉलंटियर। तो उसने ये यूनिट रजाकर से स्टार्ट किया था 1917 में, जब बांग्लादेश में भी वही नाम दिया था वो लोगों को जिसपे हिंदू पे बहुत अत्याचार किया था। हाँ, वो भी रजाकार बोले थे। यस, वो भी रजाकार बोले थे, उनको भी रजाकार बोलते थे। तो ये रजवी या रजाकर्स को निजाम ने ही पूरा एंकरेजमेंट दिया था, उसको पूरा आर्म्स दिया था, उसको पूरा फंडिंग दिया था। बाद में निजाम बोला था कि मैं मजबूर था, रजवी ने मेरे को मिसलीड कर दिया, मेरे को पता नहीं था। बट नहीं, उसको सब कुछ पता था निजाम को। वो डिलिबरेटली इसको फंडिंग दे दिया, उसको एनकरेज किया। जो भी रजवी कर रहा था उसको पूरा हैंड दिया। और निजाम का जो पूरा पुलिस है वो रजवी के साथ था। वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो लॉयर्स है, ऑफिशियल्स है, वो सब रजवी के साथ था, सबको पता था। वो बाद में वो ही ट्राई टू एक्ट एज इफ ही वाज वेरी हेल्पलेस, कि मैं बेचारा हूं, मैं मजबूर था। नो, वो कोई मजबूर नहीं था। वो पता, ही डिलिबरेटली डिड इट टू सप्रेस दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हिम। जो इट वाज दोनों तरह से हो रहा है कि कम्युनिस्ट और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। और ये रजाकर्स, दे स्टार्टेड अ रेन ऑफ टेरर इन द हैदराबाद स्टेट। मानो इतना अत्याचार किया कि उसको रजाकर का अत्याचार के बारे में बताना है तो वो एक्चुअली एक सेपरेट चैप्टर है। बट लाइक वो क्या कि एक 2-3 इंस्टेंस मैं देता हूँ, आपको पता है। तेलंगाना में एक फेस्टिवल है बतुकम्मा बोल के, वो जो नवरात्रि के टाइम में होते हैं बतुकम्मा। बतुकम्मा में क्या करते हैं कि औरत लोग जो है वो एक फूल, ऐसा फूल वाला एक फूल सजाते थे जो देवी का प्रतीक है, और उसके और अराउंड इट वो सर्कल में घूम के गाना गाते हैं, डांस करते हैं। ये रजाकर्स ने क्या किया कि एक प्लेस था वाडी, वो अब कर्नाटका में है। वहां जाके जो लोग बतुकम्मा सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सब लेडीज को उसको पूरा विवस्त्र कर दिया, और विवस्त्र करते उसको मजबूर किया कि आप ऐसे नंगे ही नाच लो, बतुकम्मा कर लो सबके सामने। आप सोच रहे हैं ना कि किस तरह की होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हिंदू का, इट वाज वन ऑफ द, ये तो तेलंगाना का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और देखिए वो क्या कर रहे थे। और जहाँ पे कोई भी गांव में जाता था, हाँ, एक और गांव था भैरवनपल्ली, वो जो वरंगल डिस्ट्रिक्ट में है, भैरवनपल्ली गांव। हाँ, वो तो काफी फेमस है, वो भैरवनपल्ली। हाँ, भैरवनपल्ली में, वहाँ वो दैट वाज वन ऑफ द विलेजेस व्हिच रजिस्टर्ड द रजाकर्स। तो वो क्या कहते कि आप उसको रेजिस्टेंस को क्रश किया, तो वो क्या कर रहे थे कि कॉन्टेस्ट लगा दिया कि आप लोग ये सब हिंदुओं को लाइन में लगा दिया क्यूज में, और कॉन्टेस्ट किया कि एक बुलेट से कितने हिंदू लोग को मारते थे। वो एरिया का कलेक्टर है ना, वो जो उस एरिया का डिप्यूटी कलेक्टर है, वो भी मुसलमान था, उसने भी स्टार्ट किया। वो एक कॉन्टेस्ट हुआ कि आप कितने हिंदुओं को मार सकते हैं एक बुलेट के लिए। और इतना भयानक हो गया, और इतना भयानक था सिचुएशन कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ गांव वाले क्या करते हैं कि जो लाशें हैं, वो लाश पे वो भी पड़ जाते थे, दे वर एक्टिंग डेड, इनसे बचने के लिए। कुछ गांव वाले वो पास के जंगल में भाग जाते थे, या कोई अनइनहैबिटेड कोई काली सुनसान जगह हो या कोई मट फोर्ट हो, उसमें भाग जाते थे। और इट वाज नॉट जस्ट मुस्लिम, लाइक एक मुस्लिम जर्नलिस्ट था शोएबुल्ला खान, वो जो निजाम और रजाकर्स के खिलाफ लिखता था। उसको क्या किया कि उसको बड़ी हैदराबाद के रोड में ही उसको दोनों हाथ कट के उसको वहीं पे मार दिया। तो
ये क्या कि ये ये जो रजाकर्स ने उसको इंक्रेज किया, ये जो रजा, और देयर आर सो मेनी। अब अभी भी आप तेलंगाना या मराठवाड़ा या उत्तर कर्नाटक में जाइए, वहाँ के गांव के लोग को, उनकी फोरफादर्स, उनके पूर्वजों को, कोई भी हिंदू फैमिली ऐसा नहीं होगा जिसने रजाकर्स के ज्यादा से बच सके। हर किसी को कोई ना कोई एक स्टोरी है, वो जो रजाकर्स ने उनके पूर्वजों के साथ क्या किया। हमने जो देखा, आई मीन जो रजाकर के एट्रोसिटीज वो बाहर आ गई, इट वाज लाइक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो इतना इतना एट्रोसिटीज किया कि एक तो ये मानो कि ये तो कलयुग के राक्षस थे, हर गांव में पड़ जाते थे लोग। वो जो मर्द लोग के सब मर्द को मार देते, औरत लोग को टाल देते थे। तो ये क्या हो गई, अब ये पूरा रजाकर क्या है कि ये निजाम से भी पावरफुल हो गया। अब निजाम से भी पावरफुल हो गया। निजाम सोचा था कि मैं इनको यूज करूं, ये क्या कहते हैं, भस्मासुर की, भस्मासुर की कहानी, उसको यूज करिए, वो उस पे ऊपर आ गया। तो ये क्या है कि आई मीन जो भी निजाम के पास एक नवाब था मोहम्मद सईद खान, वो उसने वो he gave advice against the निजाम, ये gave to against the रजाकर्स, उसको रिजाइन करने का मजबूर कर दिया। एक उसका एडवाइजर एक था वॉल्टर मॉन्गटन, उसको भी रिजाइन किया कि ये जो रजाकर, क्योंकि रजाकर से ऐसा हो गया कि ये तो अपना पूरा एकदम दे हैड बिकम अ लॉ टू देमसेल्व्स। अब इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ ये निजाम का पुलिस भी उसके साथ थे, ये जो निजाम का रेगुलर आर्मी उसके भी साथ थे। अब निजाम वाज लाइक वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे भी, कंट्रोल कर नहीं सकता। यह एक बार बोला कि आफ्टर जब निजाम ने सरेंडर किया सरदार पटेल को, वो बोला कि हर गलती तो होती है हर किसी से। तो सरदार ने बोला हाँ, पर गलती की ऑलवेज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो गलती किया उसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। अगस्त 15 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया जी, तो हैदराबाद में स्टेट कांग्रेस लीडर्स ने नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया और वंदे मातरम का नारा भी लगा दिया। तो इमीडिएटली दे वर अरेस्टेड बाय द निजाम पुलिस। तो निजाम एक्चुअली वांटेड इंडिपेंडेंट हैदराबाद। पहले फर्स्ट ने क्या किया कि वो बोला कि he asked the British government to recognize him as a commonwealth, under the commonwealth में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ, बट that was rejected. Then ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन था, जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन कर रहा था, निजाम ने साइन करने से इनकार कर दिया और हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। सरदार पटेल ये कभी अलो नहीं करेगा, क्योंकि हैदराबाद तो ऑलमोस्ट लाइक राइट इन द हार्ट ऑफ इंडिया था। वहां पे इंडिया के हार्ट में एक इंडिपेंडेंट नेशन बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था, और वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो उसको साउथ पाकिस्तान बनाना चाहता था। हाँ, उसको एक और पाकिस्तान बनाना चाहता था, एक और कश्मीर बनाना चाहता। बट जस्ट इमेजिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो राइट इन द हार्ट ऑफ इंडिया था, जस्ट एक आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। ओके, तब ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ना वो थोड़ा खेलने की कोशिश की, बोल वाला कि ठीक है तू जबरदस्ती मत करो, पीसफुल सॉल्यूशन ट्राई करो, ठीक है। तब ये पहला 1947 में, नवंबर 1947 में देखिए ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट आ गया दैट हैदराबाद पाकिस्तानी, हैदराबाद का जो भी गवर्नमेंट है वो सब वैसे की वही होगी, बट बस वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो के.एम. मुंशी है ना, सरदार पटेल, उसको अपॉइंट करके एजेंट जनरल भेज दिया था हैदराबाद को। बट वहां पर भी मुंशी को हाउस अरेस्ट कर दिया, तो उसको ठीक तरह से अकोमोडेशन नहीं दिया, उसको हाउस अरेस्ट करके वहीं पे लगा दिया। तो उसमें क्या किया कि निजाम ने ये जो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, 2 ऑर्डिनेंसेस पास किया। एक था कि हैदराबाद से जो भी, हैदराबाद उस तरह द टाइम वाज फेमस फॉर ऑल इट्स डायमंड्स एंड जेम्स, वो गोलकोंडा के माइंस में वो किया कि वो जो डायमंड्स एंड मिनरल्स है वो हैदराबाद से इंडिया नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इंडियन करेंसी को उसने डिक्लेयर किया कि इट इज नॉट लीगल टेंडर इन द स्टेट।
both of them were violating the standstill agreement. Okay, तो वो ट्राई एंड ऊपर से वो क्या किया, ऊपर से ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग, एक बार ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग यूएन एंड अदर मुस्लिम नेशंस, बाकी को जो मुस्लिम नेशंस है उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि आप आके असिस्ट कीजिए हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। वो यूएन पे ही टुक इट टू द यूएन आल्सो, और यूएस प्रेसिडेंट को भी गया था, वो जो हैरी ट्रूमन था, बट वो मानने से इनकार कर दिया। वो जो लेबर, ब्रिटेन का जो लेबर गवर्नमेंट है, क्लेमेंट एटली, वो भी अपना हाथ धो दिया, भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, वो भी वही भी किया। और एक बोलते हैं कि टिपिंग पॉइंट जाता है, जो ब्रेकिंग पॉइंट ऐसा कुछ आता है, वो क्या किया कि पाकिस्तान को 20 करोड़ का एक लोन दे दिया। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिक्योरिटीज है उसी से 20 करोड़ का लोन दे दिया पाकिस्तान को। ये तो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ था। यार निजाम जैसा बोल रहा था कि मैं जो करूंगा मैं करूंगा, अब जो करना हो करो। और एक ओर से निजाम ये कर रहा था कि वो इंडियन गवर्नमेंट को डिफाई कर रहा था, और एक ओर से रजाकर तो पूरा दहशत एक टेरर के कैंपेन लगा दिया था अगेंस्ट वो हिंदूज को टारगेट करते हुए, पूरा कुछ मुसलमानों को भी, जो भी वो हैदराबाद को इंटीग्रेशन करना चाहता था इंडिया से, उन सब के अगेंस्ट पूरा एथनिक क्लींसिंग, मर्डर, मैसेकर सब कर रहा था। तो ये क्वेश्चन मानना पड़ेगा कि ये निजाम को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट कैसा कर सकता था। पहला बात ये था कि निजाम सोचता था कि अगर इंडिया हैदराबाद पे क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देती है, उसको इतना कैपेबिलिटी है कि वो अपने पैर पे ही खड़े हो जाएगी। और वो उसका भी मानना ये भी था कि इंडिया अभी इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसके पास उतना मिलिट्री फायर पावर, जो इंडिपेंडेंट हो गया, पार्टीशन हो गया, इंडियन आर्मी वाज जस्ट न्यू, तो वो सोच रहा कि इंडियन आर्मी अभी नया है, वो मिलिट्री एक्शन करने के लिए उतना काबिलियत नहीं है उसका। अगर और मान लो कि इंडिया ने एक्शन लिया हैदराबाद के खिलाफ, निजाम का ये मानना था कि ये जो सारे मुसलमान देश है वो आगे आएंगे उसका रेजिस्टेंस करने के, और पाकिस्तान भी आएंगे उसका हेल्प करने के लिए। ओके। और रिजवी रिजवी ने जब सरदार पटेल से मिलने गया था, वो बोला कि अगर इंडिया हैदराबाद को अटैक करेंगे तो आपको बस 10.5 मिलियन हिंदूज का बस बोन्स एंड एशेस विल बी, नथिंग बट बोन्स एंड एशेस ऑफ 10.5 मिलियन। ये तो कासिम रिजवी ने शायद पटेल साहब को खुद बोला था ना उनके सामने। हाँ, जब कासिम रिजवी साहब पटेल से मिलने गए थे, सरदार पटेल से नेगोशिएशन के लिए, वो खुद बोला कि अगर आप हैदराबाद को अटैक करेंगे तो वहां के कोई भी हिंदू बच नहीं पाएंगे, आपको खाली बोन्स एंड एशेस मिलेगा। तो सरदार पटेल को रिप्लाई कर दिया, भैया तू अगर तू ऐसा बैलेंस का धमकी देगे ना, तो हम भी उसी भाषा में बात करेंगे।